राम राम, वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हो। मैंने जो अपनी बहन के बारे में बोला था वो सच है दोस्तों। आज की दुनिया में देखो, मैं सब बोलती हूँ कि गरीब इंसान के बस का नहीं होता इलाज कराना, वो भी कैंसर जैसी बीमारी। जब भी मेरी बड़ी बहन है, चाचा की लड़की, वो इलाज करवा रही थी बेचारी, यही झज्जर में जो एमसी के बगल में है, मगर इन डॉक्टरों ने इसका हल्का सा था, जैसे ये मेरा मस्सा है ना गाल पे ऐसा, तो इन्होंने पता उसको दिलासा दिए रहे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज वो मौत के कगार पे आ गई है। लास्ट में आके डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हमारी बस का नहीं है, फैल चुका है। उसके 3 बच्चे हैं, 3, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 16 साल के, 17 साल के, यानी बड़ी बहन है मेरे चाचा की लड़की। अब वो मौत के मुँह में है, मौत के मुँह में है। उसको कभी भी कुछ हो सकता है। वो इतनी टेंशन में, इतने सदमे में है, उसका पूरा घर रो रहा है बुरी तरीके से। उस दिन फ़ोन किया हमारी ड्यूटी पे, तो मैं मम्मी हम लोग भी रोने लगे वहाँ पे कि अभी थोड़े दिन, अभी 13 तारीख को मेरे ताऊ का लड़का ख़त्म हो गया था, जो मेरी मम्मी यहीं रहती हैं, उनका बेटा ख़त्म हो गया था। उसकी बेटी है 15 साल की, वो मेरे साथ जॉब कर रही है। तो भगवान और हाला ये डॉक्टर की वजह से, हमें पता मौत किसी के हाथ में नहीं होती है, मगर ऐसे दिलासा नहीं देना चाहिए ना। गरीब का पैसा चूस लो और फिर उसको कहते हो कि जाओ हमारे बस का नहीं है। या तो पैसे मत लो ना, हराम खोरो। पहले तुम पैसे लेते हो और फिर तुम मना कर देते हो, ये गलत है ना। बद्दुआ लगेगी ऐसे डॉक्टरों को, तड़प तड़प के मरेंगे ये, जो गरीबों को ऐसे परेशान करते हैं। ऐसे तभी तो डॉक्टरों की दशा खराब होती है। ये एम्स वाले, ये सरकारी हॉस्पिटल वाले। मगर मेरे तो देखो बीके में हुआ था, मेरे दोनों बच्चे बीके में हुए थे, मेरे मवाद पड़ गया था, पेट टाँके खुल गए थे। मेरे तो बीके वालों ने ही, मेरी जानू हुई थी तब भी मेरे बीके वालों ने ही सपोर्ट किया था। और सिद्धार्थ की में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब मुझे भाई बीके वालों ने ही सपोर्ट किया। बीके वाले ना होते तो मैं मर जाती। मैं गरीब देख रही हूँ, बार बार टाइम हो रहा है ड्यूटी का। तो ये है भाई, कोई भी हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, किसी को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। आपके बस की नहीं है ना तो तुरंत मना कर दो। और खाद नहीं है तो, मगर दिलासा मत दो, उसको मारो मत, या तो उसको जहर के इंजेक्शन लगा दो, मर जाए तुरंत, ख़त्म हो जाए। ऐसा करो तुरंत, मैं उसको तड़पाओ मत। ऐसे तड़प रही है ऐसे बुरी तरीके से, उसको देखोगे ना दोस्तों। मेरे और वीडियो में देखना, शॉर्ट वीडियो में राखी को आई थी मेरी छोटी वाली बहन कानपुर से, वो भी आई थी बड़ी वाली, कि वो सबसे पहले मेरे रवि के, मेरे भाई के सबसे पहले राखी वही बांधती है। मेरी जो चाचा की लड़की है, इतनी बहनें हैं परिवार में, कोई नहीं बांधता था, वो आती है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग बांधते हैं उसके राखी। और मेरी मम्मी उसको कपड़े वपड़े देती थी लेके, मगर मुझे नहीं देती थी कभी, क्यों, उसको बुरा ना लगे। और मेरी मम्मी ने दुबाती नहीं करी उसके साथ। तो वो दिल की बहुत अच्छी है मेरी चाची की लड़की। कि हम छोटे थे ना, गरीब गांव में रहते थे, मेरी मम्मी घर घर जाके चौका वासन करती थी, बर्तन मांजती थी। सबके गांव में रईस लोग हैं, उनके घर में जा जा के बर्तन मांजती थी। तो हमारे पास सही से कपड़े नहीं होते थे, ना कपड़े ना खाना पीना कुछ नहीं। पापा भी मेरे यहाँ रहते थे फरीदाबाद अकेले, मम्मी हमारे घर घर जाके बर्तन मांजती थी। तो पता कपड़े भी नहीं होते थे, तो किसी त्योहार वार को जाती थी ना, तो हम दोनों बहनों के लिए फ़्रॉक लेके गई थी। यही मेरे चाचा की लड़की फ़्रॉक लेके गई थी, कपड़े हम दोनों बहनों के लिए। और शुरू से फरीदाबाद जब से रहे हैं ना, कोई हमें नहीं पूछता है पापा ख़त्म हुए, कोई नहीं पूछता। ये आती थी मेरी बड़ी बहन, इसने पूछा है, शुरू से मदद करी है हमारी। मेरे भाई की बेटी बीमार थी, पैसे दिए। अभी जब ऐसी हालत में मौत के कगार पे, उसको वापस करने गए, मैंने मम्मी से बोला भाई उसके वापस करो, गलत बात है। तो मम्मी वापस करने के लिए गई, तो उसने पता पैसे नहीं लिए दोस्तों। देखो ऐसी ज़िंदगी है, बोरा बांध बांध के मैं ड्यूटी जाती हूँ कि वहाँ पे टाइलें बिछी हुई है, स्लिप हो जाती, बहुत बार गिर जाती। उस दिन गिर गई थी, ये जांग 1 नंबर गई थी लड़के के साथ कपड़े लेने, गिर गई हूँ। ये पैर में बहुत चोट लगी, पूरा नीला नीला खून सा जम गया है पैर पे, जो सही वाला पैर है। ऐसे स्लिप हो जाती है बस। आगे ऐसी ज़िंदगी है हमारी, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं किस लिए, अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों यही बात है, ऐसे डॉक्टरों को, हरामखोरों को शर्म लगनी चाहिए। पैसा लूटते हैं गरीबों से, फिर बाद में मना कर देते हैं हरामखोर। मेरी बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें अपनी अपनी राय, क्यों हर किसी गरीब बंदे के साथ, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है जैसे में हमारे साथ हुआ है। तो बात अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, बाय, राम राम। मैं ड्यूटी जा रही हूँ, लेट हो रही है।